सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लो भैया कि भारत के अगले वायु सेना प्रमुख कौन बने हैं। तो आंसर होगा अमरप्रीत सिंह। इनका नाम याद रखना, अमरप्रीत सिंह। अब ये हमारे नए वायु सेना प्रमुख होंगे, तो इस तरह से इनका नाम अमर हो जाएगा। ये वैसे अगर बात करें अभी वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के उप प्रमुख हैं, वाइस चीफ हैं। और अभी जो वर्तमान में हमारे एयर चीफ मार्शल हैं कौन है, विवेक राम चौधरी हैं। वो 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो उसके बाद ये पद संभाल लेंगे अमरप्रीत सिंह। आपको बता दूं इनको 2019 में अति विशिष्ट सेवा पदक और 2023 में परम विशिष्ट सेवा पदक सम्मान मिला था। तो इनका नाम याद रखना। तो इस तरह से आप देखोगे हमारी तीनों सेनाओं के नए प्रमुख बन चुके हैं इस साल ही। तो तीनों के नाम इंपॉर्टेंट होंगे। तो क्या क्या नाम है, जैसे कि हमारे नौसेना प्रमुख नए नेवल चीफ बन गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, नए आर्मी चीफ बन गए हैं उपेंद्र द्विवेदी, और अब नए एयर चीफ मार्शल भी होंगे कौन, अमरप्रीत सिंह। और तीनों सेनाओं में जो दिवस होते हैं वो भी याद रखना, जैसे कि नौसेना दिवस 4 दिसंबर को होता है, आर्मी डे 15 जनवरी को होता है, और एयरफोर्स डे वायुसेना दिवस ये 8 अक्टूबर को होता है। वैसे हमारे दूसरे नंबर के अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, जनरल अनिल चौहान है। तो इनका नाम भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे किया गया। तो आंसर होगा पंजाब में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2024 की। इस बार ये इसका 14वां संस्करण था, जो कि कहां पे हुआ, पंजाब के जालंधर में हुआ। और वहां पे जो ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम है वहां पे इसका आयोजन किया गया 9 से लेकर 19 सितंबर 2024 तक इसका आयोजन किया हॉकी इंडिया ने। और अभी फाइनली इसको जीत लिया है हॉकी पंजाब ने, मतलब पंजाब की टीम ने जीत लिया। किसे हराया, उत्तर प्रदेश हॉकी टीम को हराया है। अच्छा, हॉकी इंडिया की बात करें तो स्थापना होती है 2009 में और नई दिल्ली में मुख्यालय मिलेगा। इसके हेड हैं दिलीप तिर्की। अब हॉकी से संबंधित देखो 2024 में जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बने थे वो सारे आपको यहाँ पे मैं रिवाइज कराऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आपको याद होगा सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जो मलेशिया में इसका आयोजन होता है, अभी इसको जापान ने जीता, पाकिस्तान को हराया। FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप, इसका आयोजन पहली बार हुआ, मतलब पहला संस्करण था इस साल। कहाँ पे हुआ, ओमान की कैपिटल मस्कट में हुआ। नीदरलैंड ने जीता, इंडिया को हराया। और ये तो महिलाओं का हो गया। इसी तरह से पुरुषों का भी अभी पहला संस्करण हुआ था मस्कट में ही, उसको भी नीदरलैंड ने ही जीता था, लेकिन यहाँ पे हराया किसे था, उप विजेता रनर अप रहा था मलेशिया। एशियन गेम्स जो पिछले साल हुए थे 19वां संस्करण था चीन के हांगजाओ में, उसमें जो हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम है उसने गोल्ड मेडल जीता था। और ये भी याद रखना अभी जो पेरिस ओलंपिक हुए उसमें हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसे हरा करके, स्पेन को हरा करके। बाकी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच क्रेग फुलटन है, साउथ अफ्रीका से हैं। और भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हरिंदर सिंह हैं। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पे हो गया। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में मिलेगा, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा है। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा। वुमेन्स हॉकी लीग 2024 का आयोजन रांची झारखंड में हुआ। 2025 में जो हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप है वो भारत में होगा। अभी हमने देखा लेटेस्ट कि अभी सितंबर में ही 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन हुआ था चुलुनबुइर में। इसको भारत ने जीत लिया, चाइना को हराया यहाँ पे। और अभी इसी साल नवंबर में जो 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी होगी भारत में होगी। भारत में भी कहाँ, बिहार के राजगीर में। उसके अलावा हॉकी इंडिया ने अभी PR श्रीजेश की जर्सी नंबर 16 को रिटायर कर दिया है। PR श्रीजेश पेरिस ओलंपिक के बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था और अभी इनको भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच बनाया गया था। बाकी वर्ल्ड वाइड जो हॉकी को रेगुलेट करने वाली बॉडी है जिसको आप कहते हो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, उसकी स्थापना होती है 1924 में। हेडक्वार्टर लुज़ान स्विट्जरलैंड में है और हेड है मोहम्मद तैयब इकराम। 1928 में भारत इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मैंने आपको बता दिए दिलीप तिर्की हैं। अब हॉकी से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो अजलान शाह कप हो गया, आगा खां कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, बेटन कप, इंदिरा कप। तो ये हॉकी से संबंधित 2024 में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने थे ना वो सारे मैंने आपको इस प्रश्न में रिवाइज करा दिए।
ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगले प्रश्न की ओर बढ़े उससे पहले दो बातें मैं आपको बता दूं। पहली बात तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार क्रैक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? ये जो क्वेश्चंस हैं और साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको रिवीजन वाली शीट्स यहाँ पे दे रहा हूँ, तो ये सब फ्री में आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। और पीडीएफ मिलेगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट वहाँ चले जाएंगे और वहाँ पे ज्वाइन का बटन आएगा नीचे, उसे आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी पीडीएफ अपलोड होगी, जब भी वीडियो आएगा, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो ये तो पीडीएफ की बात हो गई। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को। बाकी आज संडे है और 22 तारीख है, तो सितंबर का थर्ड वीक जिसमें हमने 15 से लेके 21 सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन किया है। तो वो थर्ड वीक का वीडियो मैंने मॉर्निंग में अपलोड कर दिया है बना करके। तो अगर वो आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर से देख लीजिएगा। वीकली का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, रिवीजन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 सितंबर को। तो हर साल 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे के रूप में मनाया जाता है। और थीम क्या है इस बार की? शांति की संस्कृति विकसित करना, कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। अच्छा, शांति से याद आएगा, एक वैश्विक शांति सूचकांक आया था, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। इसको जारी किया था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने, और इसमें टॉप पे आइसलैंड था और भारत इसमें 116वें स्थान पे था। बाकी डे वाला प्रश्न है, तो चलो सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा दूं। देखो, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया, 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, 1 से लेकर 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया गया, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन, और 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे, जो कि सितंबर के पहले शनिवार को होता है। 7 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज यानी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस मनाया गया, जिसे भारत में स्वच्छ वायु दिवस कहते हैं। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस यानी कि वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 12 सितंबर को दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी था। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया, 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया। तो ये अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज थे, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसने श्वेत क्रांति 2.0 को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा अमित शाह। तो हमारे जो गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, अभी उन्होंने ही व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 की शुरुआत की है। व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध आपको पता है मिल्क प्रोडक्शन से है, और ये व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 जो है ये 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। पहला, महिला किसानों को सशक्त बनाना, दूसरा, दूध उत्पादन को बढ़ाना, तीसरा, डेयरी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, और चौथा, दुग्ध निर्यात यानी कि मिल्क एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करना। और आप कह सकते हो कि व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य महिला किसानों में एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है। वैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन आज का नहीं है, बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत 1970 में ऑपरेशन फ्लड के रूप में की गई थी, और इसे डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में लागू किया गया था, जिन्हें व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना, जिससे देश दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। तो प्रश्न क्या था कि अभी श्वेत क्रांति 2.0 को लॉन्च किया किसने? अमित शाह ने। ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना शुरू की है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की 2 योजनाओं को शुरू किया है। एक तो ये हो गई पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना, और दूसरा है आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट सेंटर। हम पहले बात करते हैं पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना की। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इस योजना में महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा चलाए जा रहे स्टार्टअप्स की मदद की जाएगी, मतलब उनको वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी 25 लाख रुपए तक की।
तो इस योजना का उद्देश्य क्या हो गया? राज्य की महिलाओं के स्टार्टअप्स को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाना। बाकी दूसरा, मोदी जी ने जो वहाँ पे आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट सेंटर का भी उद्घाटन किया। ये एक ट्रेनिंग सेंटर है, तो इसमें 15 से लेके 45 वर्ष की उम्र के युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए राज्य के कॉलेजों में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। तो इस तरह पूरे राज्य में हर साल लगभग 1.5 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग फ्री में दी जाएगी। और अब बात यहाँ पे महाराष्ट्र की है, तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ महाराष्ट्र। ये रहा महाराष्ट्र, कैपिटल मुंबई हो गई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। बाकी महाराष्ट्र से करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो एक तो याद होगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां संस्करण इस साल के स्टार्टिंग में हुआ था तमिलनाडु में, जिसका मैस्कॉट शुभंकर वीर मंगाई था और उसमें टॉप पे महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र में नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना शुरू हुई थी। और भारत में लीगो वेधशाला कहाँ पे बनेगी? महाराष्ट्र के हिंगोली में। देश का पहला महिला रेलवे स्टेशन, ये आपको माटुंगा रेलवे स्टेशन मिलेगा मुंबई में ही। और महाराष्ट्र ने लेक लाड़की योजना शुरू की थी। अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य भी ये महाराष्ट्र है। लाडला भाई योजना भी यहाँ पे शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिना योजना शुरू हुई, जिसमें महिलाओं को हर महीने 1500 मिलेंगे। और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू हुई। अभी पुरुषों की और महिलाओं की जो नेशनल खो खो चैंपियनशिप है 2024 में जो हुआ, उसको महाराष्ट्र ने ही जीता। महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज ये कौन सा बन गया है? मान्या चिवाड़ी बन गया है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा ये। नल गंगा वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना का संबंध महाराष्ट्र से है। उसके अलावा रत्नगिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारकों को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया, ये नाम है इसका, मिथेनोट्रॉप्स, ये खोजा गया पुणे में। वदावन पोर्ट, इसका भी फाउंडेशन स्टोन रखा गया, इसकी नींव रखी है मोदी जी ने। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पालघर जिले में। और मुंबई की 16 वर्षीय जिया राय का नाम न्यूज़ में था, क्योंकि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली ये दुनिया के सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई हैं। अभी आपने पढ़ा होगा, टाइम्स पत्रिका 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची आई थी, जिसमें 3 भारतीय स्थान शामिल है। एक हिमाचल प्रदेश में नार बुटीक होटल, एक हैदराबाद में मनम चॉकलेट फैक्ट्री और एक मुंबई में म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस। उसके अलावा अभी पीएम मोदी ने मुंबई में भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की भी नींव रखी थी, जो कि ठाणे और बोरीवली को आपस में जोड़ेगी। सुरंग की लंबाई 11.8 किलोमीटर है और टनल का निर्माण संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे किया जा रहा है। अभी 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जीता था महाराष्ट्र ने। यहाँ की पहली महिला मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी बनी सुजाता सोनिक। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव अभी इस साल के स्टार्टिंग में हुआ था नासिक में। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने महाराष्ट्र के लातूर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया था। इजराइल की सेमीकंडक्टर कंपनी है टार, और ये अडानी ग्रुप के साथ मिलकर के $10 बिलियन की लागत से सेमीकंडक्टर चिप प्लांट बनाएगी महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। भारत का पहला, ये तो हमने पढ़ लिया। बाकी भारत का पहला वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन महाराष्ट्र के कोयना में शुरू किया गया था। तो देखो 2024 में महाराष्ट्र से संबंधित जितने भी आपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़े थे, वो सारे यहाँ पे मैंने एक साथ आपको रिवाइज करवा दिए हैं, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने क्लीन द बीच अभियान 2024 ये कहाँ पे शुरू किया? तो आंसर होगा मुंबई। तो एक तो ये याद रखो कि 21 सितंबर 2024 को हमने अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया। एक्चुअली में ये सितंबर के तीसरे शनिवार को होता है, तो इस बार ये 21 सितंबर को मनाया गया। और इसी मौके पर हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने मुंबई में इस वर्ष के समुद्र तट सफाई अभियान की शुरुआत की मुंबई के जुहू बीच पर। तो इस दिन यानी कि 21 सितंबर 2024 को देश के 100 से अधिक समुद्र तटों पर स्वच्छ समुद्र तट अभियान एक साथ चलाया गया। यह अभियान भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ सागर अभियान का हिस्सा है। तो इस समुद्र तट सफाई अभियान को 5 जून 2018 को, जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है 5 जून को 2018 में शुरू किया गया था, ताकि समुद्री तटों से प्लास्टिक के कचरे को हटाया जा सके। अच्छा, इसी तरह का एक प्रश्न हमने कल भी पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा।
जिसमें हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सफाई मित्र सम्मेलन में हिस्सा लिया था, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? उज्जैन में हुआ था। और अभी स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की शुरुआत कहाँ से हुई? अभी 17 सितंबर को शुरू हुआ। ये कहाँ से? ये ज़रूर याद रखना, राजस्थान के झुंझुनू से। और इसका उद्घाटन किया इस अभियान का हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी ने। और इस अभियान की थीम क्या थी? स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में श्रीराम फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा राहुल द्रविड़ को। तो अभी श्रीराम फाइनेंस ने, जो कि एक इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जो मुख्य रूप से लोन वगैरह, इंश्योरेंस और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और अभी इसी ने हमारे जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर रहे और अभी इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के ये पूर्व कोच भी रहे थे गौतम गंभीर के पहले, राहुल द्रविड़, अभी उन्हीं को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राहुल द्रविड़ से याद आएगा, अभी कुछ समय पहले ही ये BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी ब्रांड एम्बेसडर्स कुछ इंपॉर्टेंट हाल ही में जो बने वो मैं आपको एक साथ रिवाइज करा दूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि प्यूमा इंडिया के बने थे मोहम्मद शमी, और कुछ समय बाद प्यूमा इंडिया के 2 क्रिकेटर भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। हमने देखा उनके नाम है रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी। बाकी एडिटेक स्टार्टअप है हेनरी हार्विन एजुकेशन, उसके बने थे चेतन भगत। बिस्लेरी की बनी थी दीपिका पादुकोण। बोट हैं जिसके ईयरफोन वगैरह आते हैं, उसके बने थे रणवीर सिंह। फिट इंडिया मूवमेंट के नरेंद्र कुमार यादव बने। एवररेडी बैटरी के नीरज चोपड़ा बने। नीरज चोपड़ा याद रखना, BPCL का एक ब्रांड है स्पीड पेट्रोल, उसके भी बने थे नीरज चोपड़ा। बाकी स्पेस इंडिया की बनी थी संजना सांगी। यूनिसेफ इंडिया की करीना कपूर। मुथूट ग्रुप के शाहरुख खान। तंबाकू नियंत्रण के लिए बनी थी ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु। और ब्रिटिश एक्टर हैं थियो जेम्स। यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी ने इनको गुडविल एम्बेसडर बनाया था। बाकी ये मैंने आपको बता दिया। और भारत में मोटो GP के ब्रांड एम्बेसडर अभी शिखर धवन बनाए गए। 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत बनाया आनंद कुमार को, जो सुपर 30 के संस्थापक हैं। लॉरियल पेरिस की बनी थी अभी आलिया भट्ट। और अभी लेटेस्ट हमने देखा था कि जहाज रानी मंत्रालय में, यानी कि शिपिंग मंत्रालय में अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी कौन? मनु भाकर, जिनका संबंध शूटिंग से है। तो ये अभी लेटेस्ट के जो सारे इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो सारे मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा ध्रुवी पटेल ने। तो अभी ध्रुवी पटेल को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का विजेता घोषित किया गया, जो भारत के बाहर आयोजित होने वाली सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। ध्रुवी, ये जो पटेल है, ये अमेरिका से कंप्यूटर सूचना प्रणाली की छात्रा हैं, तो इनका नाम याद रखना। अच्छा, इसी तरह से 2 इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताऊंगा। एक तो मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? क्रिस्टेना प्रिस्कोवा ने, जो कि चेक रिपब्लिक से हैं। और मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब शेनिस पलासियो ने जीता था, निकारागुआ से ये बिलोंग करती हैं। तो ये दोनों नाम आप जरूर से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, दूसरे वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर होगा JP नड्डा ने। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2024 की। इस बार इसका दूसरा संस्करण हुआ, कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसका आयोजन अभी तीसरा जो विश्व खाद्य भारत 2024 का आयोजन हुआ था, हमने पढ़ा था अभी 2 दिन पहले ही, उसी के साथ इसका भी आयोजन किया गया 20 और 21 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किसने किया? हमने देखा हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं JP नड्डा ने। JP नड्डा में JP का मतलब होता है जगत प्रकाश नड्डा, पूरा नाम जगत प्रकाश नड्डा है, शॉर्ट में JP नड्डा बोलते हैं। इस बार इसका ये दूसरा संस्करण है। इसका पहला संस्करण 2023 में हुआ था, G20 के साथ नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। आयोजन कौन कर रहा है? फसाए, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी खुद की स्थापना 2008 में हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय है। और CEO कौन है? G कमला वर्धन राव। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस जिले में प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी है? तो आंसर होगा अमरावती। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती जिले में प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी है, यानी कि फाउंडेशन स्टोन रखा गया।
और ये प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल पार्क 1000 हेक्टेयर में बनाया जाएगा। आपको बता दूं कि ये योजना पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। इस योजना के तहत 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे और ये पार्क हाई क्वालिटी वाली टेक्सटाइल और अपैरल उत्पाद निर्माण के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होंगे। तो इसका तो उत्तर अमरावती हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज के आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। और आप में से जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। और आप सभी अगर वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलते रहें। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 21 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश बन गया कौन सा? जॉर्डन। फिर पूछा अभी वर्ष 2024 का छठा यूनिकॉर्न कौन सा बन गया? मनीव्यू। फिर पूछा अभी MSCI के ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? छठे स्थान पे। फिर पूछा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? मोहना सिंह। और अभी लॉन्च किया गया ISO UNDP PAS 53002 दिशा निर्देश का संबंध किससे है? सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फिर पूछा कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिश पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी? रामनाथ कोविंद। फिर पूछा अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सफाई मित्र सम्मेलन कहाँ इसमें हिस्सा लिया? उज्जैन में। और सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा की है किसने? जिम्बाब्वे। अभी विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को NSG1 का दर्जा मिला, ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। और आखिरी प्रश्न पूछा कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला टॉप राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। तो चलो अभी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में पूछा 2025 में हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।